रोमांस। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम यहाँ पे दो न्यूज़ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक आपका उपना कर्मचारियों के विषय पे यहाँ पे करने वाले हैं। उपना कर्मियों ने यहाँ पे वेतन मांगा, तो उपना कर्मचारियों के विषय पे बात करेंगे जहाँ आपका 2 माह से यहाँ पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरफ तो सरकार यहाँ पे समान काम का समान वेतन आपका नियमितीकरण की बात करती है, वहीं आपका वेतन नहीं देने का यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है। ठीक है, जबकि आपको अपना कर्मचारियों की यही मांग थी, अगर आप जब तक आपका नियमितीकरण नहीं करते हो तब तक एटलीस्ट आपका समान काम का समान वेतन दें। ठीक है, लेकिन समान वेतन ना देकर भी जो उनका अपना वेतन होता है वो भी यहाँ पे सरकार नहीं दे रही है। तो इस विषय पे हम यहाँ पे पूर्णतः बात करेंगे। दूसरी न्यूज़ आप यहाँ पे आउटसोर्स नर्सों के विषय पे करेंगे। देखिए, आउटसोर्स नर्सों की दिक्कत ये है कि आपका जैसे आपका पता हो कोविड इत्यादि में जब यहाँ पे आवश्यकता थी स्टाफ की, तो उस समय आपका आउटसोर्स से यहाँ पे जो स्टाफ नर्सें थी यहाँ पे लगी थी। लेकिन आपका जब आपका परमानेंट नियुक्तियाँ यहाँ पे हॉस्पिटल में हो चुकी है, तो आपका जो आउटसोर्स नर्सें हैं इनको आपका बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जबकि कुछ दिन पहले यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री आपकी धन सिंह रावत जी, ठीक है, इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इनको आपका जो दूसरे हॉस्पिटल है वहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे बेरोजगार नहीं होंगे, दूसरे हॉस्पिटल में सेवाएं देंगे। लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में सेवाएं देने के वादे भी यहाँ पे सरकार द्वारा पूरे नहीं किए गए और अभी भी यहाँ पे नर्सें अभी नियुक्ति को लेकर यहाँ पे दर-बदर यहाँ पे भटक रही हैं। तो सभी न्यूज़ यहाँ पे कवर करेंगे। तो आउटसोर्स नर्सों ने यहाँ पे नियुक्ति मांगी, तो आपका ओपनर कर्मचारियों ने यहाँ पे वेतन मांगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पूरा विस्तार से क्या न्यूज़ है, पूरा यहाँ पे देखेंगे। आपका हॉस्पिटल है जो आपका सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में आउटसोर्स में काम करने वाली नर्सों ने बुधवार को स्थानीय हॉस्पिटलों में समायोजन की मांग को लेकर जो आपका सीएमओ कैंप दफ्तर में प्रदर्शन यहाँ पे किया है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में पहुंची नर्सों ने उपेक्षा का आरोप यहाँ पे लगाया है। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद उन्हें स्थानीय अस्पतालों में तैनाती नहीं दी जा रही है। वहीं उपना संविदा कर्मचारी संघ के, ठीक है, इससे पहले हम ये न्यूज़ का पे देखते हैं। ठीक है, इनका कहना है कि आपका वही जो मैंने आपको बताया था, स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पे आश्वासन दिया था कि उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। इसके विरोध में ये आपका यहाँ पे सीएमओ ऑफिस यहाँ पे पहुंची थी, विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया है। दूसरा आपका जो वहीं आपका उपना संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने वेतन न मिलने पर बुधवार को नाराजगी यहाँ पे जताई है, तो अधिकारियों का यहाँ पे घेराव किया है। ठीक है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में बताया कि उपना कर्मचारी यहाँ पे देखिए सरकार ने इनके लिए आपका समान काम का समान वेतन यहाँ पे, ठीक है, आपको जिसको आपका नियमितीकरण बोल सकते हैं, नियमितीकरण का यहाँ पे आश्वासन दिया है। जबकि आपका नियमितीकरण ना होकर इनका अपना वेतन नहीं मिल पा रहा है। दूसरा आपका समान काम का समान वेतन था, लेकिन दोनों ना होकर आपका अपना वेतन भी सरकार यहाँ पे नहीं दे रही, जो भी बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए किसके साथ और समस्याएँ, किस डिपार्टमेंट में समस्या ऐसी हो रही है। वहीं आपका नर्सों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान उनसे अस्पताल में काम लिया गया, गंभीर परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ पे मरीजों की सेवा की। अब स्थायी नर्सों की तैनाती हो जाने पर उन्हें बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखाया गया है। वह व्यवस्था के यहाँ पे खिलाफ आंदोलन को मजबूर यहाँ पे हो गए हैं। एसीएमओ डॉक्टर श्वेता भंडारी से हरीश पेनेरू ने कहा है कि इन स्टाफ नर्सों के कोविड काल में भी अपनी सेवा यहाँ पे इन्होंने दी थी, इसके बावजूद उनके साथ अन्याय यहाँ पे किया जा रहा है। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में इन नर्सों को जिले के दूसरे सरकारी हॉस्पिटलों में समायोजित करने का यहाँ पे वादा किया था, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने आपका समायोजित करने का वादा दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। एसीएमओ डॉक्टर भंडारी ने कार्यवाही करने का यहाँ पे आश्वासन इन्होंने दिया है। ठीक है, उन्होंने मामले में शासन के अधिकारियों से वार्ता कर नर्सों की स्थिति में अवगत यहाँ पे कराया है। ठीक है, इन्होंने आपका वार्ता करने का यहाँ पे एक आश्वासन दिया है नर्सों को। इसके बाद नर्सें मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी से भी यहाँ पे मिली हैं, चेतावनी दी है कि यदि के सप्ताह में समायोजन स्थानीय अस्पतालों में नहीं किया गया तो देहरादून में यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। तो 1 हफ्ते का टाइम इन्होंने आपका अधिकारी को दिया है कि आप अगर हमारे को फिर से यहाँ पे ड्यूटी में तैनात कीजिए, वरना हम यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे देहरादून में करेंगे। महिला अस्पताल में होना था 16 नर्सों का समायोजन, तो और यहाँ पे थोड़ा और डीपली यहाँ पे देखते हैं मामला क्या था। तो राजकीय महिला हॉस्पिटल के एनआईसीयू के लिए आपका एसटीएससी से हटाई जा रही नर्सों में से 16 को समायोजित यहाँ किया जाना था। स्वास्थ्य मंत्री ने हल्द्वानी
प्रवास के दौरान इसके यहाँ पे निर्देश दिए थे। हालांकि इस पर भी अभी तक अमल यहाँ पे नहीं हो पाया है। महिला अस्पताल का NICU कम स्टाफ की वजह से दिन में 8 घंटे संचालित होता है। गंभीर बच्चों को STH के लिए रेफ़र करना पड़ता है। यहाँ पहले से ही लंबी वेटिंग चलती है। निजी हॉस्पिटलों में NICU में बच्चे को भर्ती कराना काफ़ी महंगा पड़ता है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने कहा है कि शासन के आदेश मिलते ही आपका आगे कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। दूसरा मामले यहाँ पे जिस उपलब्ध कर्मियों के विषय पे है, उन्होंने अधिकारी का यहाँ पे घेराव किया है। तो विभागीय इकाई उत्तराखंड उपनगर संविदा कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बुधवार को वेतन न मिलने पर नाराजगी यहाँ पे जाहिर की है। अधिकारियों का घेराव किया। उन्होंने शीघ्र आपका वेतन है आहरण न होने पर उग्र आंदोलन की राह पर चलने की यहाँ पे चेतावनी दी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज और STH में तैनात उपनगर कर्मियों को 2 माह से वेतन यहाँ पे नहीं मिल पाया है, जिससे आपका इनमें काफ़ी आपकी आक्रोश है। ठीक है, जिसके कारण बुधवार को राजकीय हल्द्वानी के प्राचार्य अरुण जोशी और वित्त नियंत्रक का घेराव किया। प्राचार्य और वित्त नियंत्रक ने 1 सप्ताह के अंदर वेतन दिलाने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। ठीक है, तो सभी जगह आपको 1 वीक का सेम देखने को मिल रहा है। तो 1 सप्ताह बाद आपका क्या यहाँ पे सरकारी तरफ से आपका होता है, कुछ जो अपडेट आती है आप तो बिल्कुल आप पहुँचा दिया जाता है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे आपका आउटसोर्स हो गया, संविदा हो गया, ओपनल हो गया, जो गवर्नमेंट सर्विस होगी, प्राइवेट सर्विस होगी, सभी आपका न्यूज़ यहाँ पे कवर की जाती है, वित्तीय न्यूज़ है। ठीक है, तो देखिए अगर हम की हमारी यहाँ पे मदद कर सकते हैं तो आपका वीडियो के नीचे यहाँ पे थैंक्स का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके हमारी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। थैंक्स। ठीक है, तो ओके भाई, स्टे ट्यून्ड है। थैंक यू।